नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी लंबे उठापटक के बाद उत्तर प्रदेश आखिर आ ही गए। अमेठी से खौफ खाए राहुल ने अपनी माताजी की सीट को चुना और रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन खबर ऐसी है कि राहुल ने पार्टी नेताओं के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो वो वायनाड को चुनेंगे और रायबरेली को छोड़ देंगे। शायद उनका जो घोषणा पत्र है वो वायनाड को ज्यादा सूट करता है। हालांकि असल वजह क्या है वो तो गांधी परिवार ही जानता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो फिर रायबरेली की जनता राहुल को क्यों जिताएगी? और इस बात को राहुल भी जानते हैं, लेकिन फिर भी राहुल रायबरेली से लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो वजह क्या है? तो वजह आपको बता दें कि वजह है अखिलेश यादव। जी हाँ, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन याद करिए, अखिलेश यादव ने कन्नौज की सीट से आदित्य यादव के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर आदित्य का नाम पीछे कर खुद पर्चा अखिलेश यादव ने दाखिल कर दिया और अब भारी मान मनोबल के बाद राहुल ने भी रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी यूपी में धमाल मचा देगी। लेकिन धमाल तो हम 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, दोनों ने मिलकर क्या ही झंडे गाड़े थे। तो राहुल को यूपी बुलाया गया, जबकि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यूपी में वोट प्रतिशत 2.33% था। तो अब थोड़ा पीछे चलिए, जब 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, मध्य प्रदेश को लेकर ये चुनाव काफी सुर्खियों में भी रहा था। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश से सीटों की मांग की थी। पहले कांग्रेस ने सपा को सीटें देने का आश्वासन दिया, लेकिन ऐन मौके पर मध्य प्रदेश सपा को बुलाकर इनकार कर दिया। कमलनाथ ने कह दिया, कौन है अखिलेश? व अखिलेश हम नहीं जानते। अखिलेश ने भी कांग्रेस का कि एक नेता को चिरकुट तक कह दिया था। वार पलटवार लंबा चला और बात गठबंधन के टूटने पर आ गई। अखिलेश ने कह दिया, अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा तो हम गठबंधन की मीटिंग में जाते ही नहीं। लेकिन अब पहले अखिलेश लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते हैं और फिर राहुल भी रायबरेली आ जाते हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार यूपी आने से इनकार कर रहे थे, यूपी के लोगों को कोस रहे थे, अमेठी के लोगों के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो उन्हें यूपी में लेकर कौन आया? क्या राहुल को अखिलेश ने मनाया है? और सारे समीकरण देखते हुए राहुल क्यों यूपी में आए या राहुल को यूपी में लाया क्यों गया? क्योंकि जमीन पर जो आंकड़े हैं वो तो राहुल की जीत को पुख्ता नहीं कर रहे। रायबरेली में कांग्रेस का वोट बैंक लगातार घट रहा है। पहले एक बार रायबरेली के आंकड़ों को देख लीजिए, फिर पर्दे के पीछे की कहानी जो है उसका खेल भी समझिए। 1999 से लगातार कांग्रेस रायबरेली को जीत रही। 2009 में सोनिया गांधी को 72% वोट मिला था। 2014 में सोनिया गांधी को मोदी लहर में 63.8% वोट मिला। 2019 में सोनिया का वोट बैंक घटकर 55.8% रह गया। हालांकि सोनिया ने चुनाव 1,67,000 वोटों से जरूर जीता था। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी का वोट शेयर यहां 3% से बढ़कर 38.36% पर पहुंच गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, खेला तो आगे हुआ। और खेल ये कि रायबरेली लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली सदर, सेरेनी, ऊंचाहार। और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इन 5 में से 4 सीटों को जीता था, एक बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2019 और 2024 के बीच इस सीट पर कुछ बड़े बदलाव हुए, और बदलाव ये है कि रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और ऊंचाहार सीट से सपा विधायक मनोज पांडे भी सपा से बगावत कर चुके हैं। मनोज पांडे अब तक बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन वो राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर चुके हैं। खुले तौर पर समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज पांडे बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह शाही के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। तो अब समझिए, फिलहाल 5 विधायकों में से 3 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं, और जो मनोज पांडे हैं वो अपनी सीट पर बहुत कद्दावर नेता हैं और बहुत ज्यादा प्रभाव उनका वहां माना जाता है। अदिति सिंह का परिवार भी राजनीतिक परिवार है। 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं और अदिति सिंह के परिवार का भी अच्छा खासा रसूख रायबरेली में माना जाता है।
तो ये दो विधायक बीजेपी, अगर कहें कि बीजेपी के पाले में जा चुके हैं तो गलत नहीं होगा। और ये दो कारण राहुल को अमेठी से हराने के लिए काफी साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही सपा रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का समर्थन करती आई है। लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं जैसा 2019 में हुआ करते थे, और इन्हीं बदले हुए हालातों को देखते हुए सोनिया राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। अगर सीट जीतने की गारंटी होती तो फिर सोनिया ही यहां से चुनाव लड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जीत की गारंटी नहीं है तो फिर राहुल इस सीट पर लड़ने क्यों आए। तो हो सकता है कि कार्यकर्ता का मनोबल वेंटिलेटर पर जो जा चुका है उसमें सांसें भरने आए हों, और ये भी हो सकता है कि अखिलेश ने दबाव बनाया हो कि जब दोनों पार्टियों का गठबंधन है तो राहुल को भी यूपी में मौजूदगी दर्ज करवानी चाहिए। साथ ही ये भी याद रखिए कि अखिलेश का जो अपमान मध्य प्रदेश में हुआ था वो भी पर्दे के पीछे पूरा हो ही जाएगा अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अमेठी से हारने के बाद आज भी राहुल गांधी की किरकिरी होती है, और अब तो बीजेपी की तरफ से अमेठी छोड़कर भागने के आरोप भी राहुल गांधी पर लगने लगे। और अगर रायबरेली भी हार जाते हैं तो फिर बेइज्जती बहुत भारी होगी, और यही बेइज्जती क्या अखिलेश को सुकून देने वाली हो सकती है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।